What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और अगर आप CUET 2026 में देने वाले हो, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। एंड तक सुनना इस वीडियो को, काफी सारी इनसाइट्स मैं आपको देने वाला हूं। सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं बताऊंगा, आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। CUET 2026 दे रहे हो, जल्दी से ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। और हाँ, grand.acad को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कल जैसे ही नोटिफिकेशन आई, हमने इंस्टेंटली डाल दी थी। तो अगर आपको फास्टेस्ट अपडेट्स चाहिए बोर्ड्स के लिए, CUET के लिए और बाकी और टिप्स और स्टडी मटेरियल चाहिए, ग्रैंड अकैड को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, grand.acad। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये पब्लिक नोटिस हमें मिला ऑन द 27th ऑफ दिसंबर ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। बेसिक समरी अगर मैं आपको दूं तो आपको क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड, सारे डिटेल्स अपडेट करने हैं, फोटो, बायोमेट्रिक्स, उन सारी चीजों को आप देख लेना। लेकिन सबसे बड़ा डिक्लेरेशन इसमें हुआ है ऑफ द सिलेबस। CUET 2026 का सिलेबस आउट हो चुका है। बहुत लोग आपको कहेंगे कि भाई बोर्ड एग्जाम वाला ही तो सिलेबस है, उनकी बातें मत सुनना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बोर्ड एग्जाम के अलावा भी चीजें आती हैं, CBSE सिलेबस से हटके भी चीजें आती हैं। आप फिजिकल एजुकेशन की बात कर लो, लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज में एक एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट थी जो इस साल हटा दी गई है। सो काफी सारे सब्जेक्ट्स में हमने चेंजेस देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रेसिंग चेंज जो हमने आपको लास्ट नाइट ही आइडेंटिफाई करके बता दिया था, तो ग्रैंड अकैड को फॉलो कर लेना इंस्टा पे फॉर इंस्टा अपडेट्स। यहां पे इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट दे दी गई हैं। पहले क्या होता था, माइक्रो और मैक्रो आती थी और आईडी नहीं आता था, डिस्पाइट इट बीइंग इन 12th। बट दिस टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू सी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द CUET पेपर, विच मींस कि इकोनॉमिक्स ऑल ऑफ अ सडन और ज्यादा हार्ड हो गया है। पहले भी हार्ड होता था क्योंकि आपको अलग से एक यूनिट पढ़नी पड़ती थी जो आपने 11th में पढ़ी होती थी। अब आपको तीनों की तीनों चीजें मास्टर करनी पड़ेंगी। अब मेरे को कमेंट्स में बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस चेंज। कई लोग कह रहे थे आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी गुड इन IIT ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे सिलेबस की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट चेकआउट इसे जरूर कर लेना। अपने सारे सब्जेक्ट्स चेकआउट करो। वैसे मैंने देख लिए हैं, बिजनेस स्टडीज में जो एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट थी वो हटा दी। अभी भी अकाउंटेंसी में अगर आपको पता ना हो, लास्ट ईयर एक ऑप्शनल यूनिट थी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली, लिखा हुआ था कि आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा ही देता हूँ एक बार। ये देखो, अकाउंटेंसी की देखते हैं। ये देखिए, ऑप्शनल टू यूनिट 5, तो दो यूनिट 5 दे रखी हैं। एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लास्ट ईयर भी यही सेम सिलेबस आया था और बच्चे अज्यूम कर रहे थे क्योंकि यही लिखा हुआ था कि आपको इनमें से एक ही करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, दोनों चीजों के सवाल आ गए और इनके बीच में कोई भी चॉइस नहीं थी और उसकी वजह से एक री एग्जाम कंडक्ट किया फॉर एनीबॉडी दैट वांटेड इट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक द सिलेबस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि ऑप्शन है, कई चैप्टर्स लिखे हुए हैं और वो प्रेजेंट नहीं है, कई चैप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो प्रेजेंट नहीं है, आप सब कुछ पढ़ के जाओ। इन चीजों का कोई भरोसा नहीं है भाई, कब नहीं पता क्या ये एग्जाम में डाल दें। तो सिलेबस को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना है। अगर कोई एडिशनल यूनिट है वो पढ़ के जानी है, इवन इफ इट इज लिस्टेड एज ऑप्शनल। एक ये चीज हो गई। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आई नो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू फॉरगेट CUET। CUET इज अ वे मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम देन बोर्ड एग्जाम्स एवर कैन बी। हम आपको बार बार इस चैनल पे बताते रहते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट मूव्स द नीडल इन योर लाइफ। Sure, board exam marks have a place. They do matter. I believe in that wholeheartedly. लेकिन the college you go to matters even more. And especially for people that are in commerce and humanities and those science students that want to do a BSc or degrees like that. By the way, आप CUET के थ्रू भी BTech की admissions ले सकते हो, DU जैसे जगहों में, BHU जैसे जगहों में, और कासी यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ वो भी CUET के थ्रू दे ही रही हैं अब। I think everybody should take the CUET exam seriously and they should take it in general. You should sign up for CUET. एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके अपना सिलेबस चेकआउट कर लेना और ग्रैंड अकैड को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं CUET और बोर्ड एग्जाम के बारे में, और हम पूरे इंटरनेट पे फास्टेस्ट अपडेट्स देते हैं। इंस्टा पे एकदम आ जाती हैं चीज़ें, यूट्यूब पे भी आएंगी, लेकिन इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना। हमारा इंस्टा यूजर नेम है grand.acad। उसकी भी आपको लिंक्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर गाइस, CUET की तैयारी करनी है, रिमेंबर इंग्लिश और GAT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो है हमारा, वो आपका 12th इंग्लिश नहीं है माय डियर चैंपियंस, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। सो इट्स वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इन्होंने काफी कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए, जो बोर्ड एग्जाम में नहीं, सॉरी, CUET में आते ही आते हैं। सो एज आई सेड, यू डोंट हैव टू टेक द सिलेबस एज दे हैव गिवन इट। अंडरस्टैंड कि NT कुछ भी कर सकता है। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबको देना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपने 12th में ये नहीं पढ़ा हुआ है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स।
इनके हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। इंग्लिश मैं खुद पढ़ाता हूँ, गैट वर्क मैम पढ़ाती हैं। वी आर एक्सपर्ट्स इन दीज सब्जेक्ट्स एंड हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी परसेंटाइल लाए हैं। और रामजस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC, सेंट स्टीफेंस, LSR, आप कभी भी जाओगे ग्रैंड अकेडमी का नाम लोगे, हमारे स्टूडेंट्स आपको उधर मिलेंगे ही मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और चेकआउट आवर CUET कोर्सेज, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे। ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।